गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल मैं सत्पात्रता की बात आप लोगों से कर रहा था और उस सत्पात्रता के अंदर मैंने एक बात कही थी, देवी अनुग्रह की बात मैंने आपसे कही थी। जहां शक्ति संगठित होती है, मैं बड़े प्यार से और अपनेपन के साथ कह रहा हूं, शक्ति संगठित होने का मतलब है इच्छा एक हो जाए। इच्छा एक हो जाए का मतलब विचार एक हो जाए तो ताकत बन जाए। अगर विचार एक हो जाए तो ताकत बन जाए, उसी को दैवी शक्ति कहते हैं। और कोई इस दुनिया में दैवी शक्ति नहीं होती। मैं फिर से ये कह रहा हूं, व्यक्ति शक्ति को जोड़ने में, बटोरने में लगा हुआ है। बटोरना कह रहा हूं, बटोरने में लगा हुआ है, परंतु उसका जो रुझान, उसकी जो इच्छा है, वो पदार्थ पर चली गई। और पिछले दिनों मैंने आप लोगों को बताया था, संपत्ति, मान, प्रतिष्ठा, ये आदमी की ये भी दौलत होती है। मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा, परंतु समाज में सम्मान से बड़ी कोई संपत्ति नहीं होती है। समाज में अगर व्यक्ति का सम्मान है तो दैवी शक्ति उसके साथ हो जाती है। और दैवी अनुग्रह जिसको मिलता है, तीन चीजें उसको मिलती हैं। तीन चीजें गांठ बांध लेना जिंदगी भर के लिए। तीन चीजें जिस पर दैवी अनुग्रह बरसता है, उसको तीन चीजें मिलती हैं। नंबर एक, लोक सम्मान। नंबर एक, लोक सम्मान। आप जहां भी जाएंगे वहां आपको इज्जत मिलेगी। ये दैवी अनुग्रह है। दूसरा, आप जहां भी जाएंगे और आपके मुंह से जो भी निकलेगा वो पूरा होगा, क्योंकि जो आपका सम्मान करेगा वो इस बात के लिए ललायित रहेगा कि मैं किसी तरह से सम्माननीय की इच्छा को पूरा कर सकूं। और तीसरा क्या मिलेगा? जीवन से मुक्ति मिलेगी। तीसरे स्तर पर जो मिलेगी वो जीवन से मुक्ति मिलेगी। क्यों मिलेगी? ऐसे ही मत मान लेना, बात को बहुत अच्छे से साफ कर लेना, बहुत अच्छे से साफ कर लेना। जब आपके चाहने वाले, और चाहने वाले नहीं कह रहा, भला चाहने वाले समाज में पैदा हो जाएंगे तो आपके सब रास्ते खुलने लग जाएंगे। आपके सब रास्ते खुलने लग जाएंगे। मैंने कल उदाहरण के रूप में आप लोगों को समझाया था, शिष्यत्व की पात्रता के बारे में बताया था। बील बच्चा एकलव्य अपनी जिंदगी में जंगली बनकर के ही रह जाता, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाता।
अगर सामान्य अवस्था में रह जाता तो भील बनकर के रह जाता, दासी पुत्र छत्रपति शिवाजी नहीं बनता। ये दैव अनुग्रह की बात मैं आपसे कह रहा हूं। विवेकानंद भिकमंगा बन करके रह जाता। चंद्रगुप्त भी सिरमौर दुनिया में नहीं बन पाता। ये उदाहरण है जिनको दैवी अनुग्रह मिला है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, जीवन की वास्तविक सफलता क्या है। मैंने एक पिछले प्रवचन में आप लोगों को बताया था। एक बात आप देखते हैं, लोक सम्मान के रूप में अगर आपके पास में पद है, प्रतिष्ठा है, धन है, दौलत है, तो ये सब टेम्परेरी है। देखते देखते अपनी आंखों के सामने ही मिट जाता है। कितने हुए हैं जिन्होंने धन दौलत को जोड़ा है, पद प्रतिष्ठा को पाया है, परंतु उनकी आंखों के देखते देखते उनके सामने ही वो सब कुछ मिटता हुआ चला जाता है। एक तरफ सुख पाया, दूसरी तरफ घोर दुख को पाते हैं, घोर पीड़ा को पाते हैं, और स्थिति ये हो जाती है अपना भी साथ चला जाता है, सब कुछ लुट जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। इस सच्चाई से कोई आंख मत मूंदना, आंख मत मूंदना। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो कुछ ऐसा ना करें कि मेरा आत्म कल्याण हो जाए। वो एक ही स्तर मैंने उसके लिए कहा था, जितने भी विकार मेरे साथ लगे हैं उनको दूर किया जाए, और उसके लिए आत्म समीक्षा बहुत जरूरी है। मैं फिर से एक बात कह रहा हूं, आदमी तरह तरह के साधनों का प्रयोग करता है। उन साधनों को नाम दिया जाता है तो लोकल है, कुछ को नाम दिया जाता है तो ये तो बड़ी ब्रांडेड कंपनी का है, कुछ को नाम दिया जाता है ये तो फॉरेन से एक्सपोर्ट किया गया है, विदेशी है। अब मैं फिर से एक बात को बोलता हूं, लोकल लोकल के जैसा काम करता है, ब्रांडेड ब्रांडेड के जैसा काम करता है, तो हम भी अपने आप को ब्रांडेड क्यों ना बना दें, उस स्तर का बना दें। मैं फिर से कहूंगा, जो लोकल है वो केवल नाम मात्र का काम करता है, औपचारिकता पूरी करता है, दबाव डालते हैं तो वजन को सहन नहीं कर पाता है। साधन की बात आपसे कर रहा हूं। ब्रांडेड कंपनी का है तो जितना उस पर लिखा हुआ है कि ये इतने वजन को उठा सकता है, उससे कहीं ज्यादा उठा लेता है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं इसमें एक बात आपसे कहूंगा, दिखावे का जितना भी काम है वो सब टेम्परेरी है, दिखावा है, सच्चाई नहीं है। ईश्वर का जो बनाया हुआ है वो सत्य है, ईश्वर का जो बनाया हुआ है वही सत्य है। तो आओ मिलकर के क्यों ना हम उस सत्य पर चलें। मैंने पिछले एक प्रवचन में आपको कहा था कि हमारी एक मंजिल है, उस सत्य को प्राप्त करना, ढूंढना, उस सत्य को प्राप्त करना, ढूंढना, जो मुझसे खो गया है, परंतु वो मैं ही हूं। ये भी साथ बोल रहा हूं कि जो मुझसे खो गया है वो और कोई नहीं है, वो मैं ही हूं। मैं मुझसे खो गया हूं, तो जो मेरा ब्रांडेड कर्म था
जो ईश्वर ने मुझे दिया उससे मैं भटक गया। और भटक जाने के बाद मैंने ही आप लोगों को कहा था कि जब संपत्ति को कमा करके और सहेज करके रखा जाता है, केवल उससे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, बचे हुए को लोक मंगल के लिए लगाया जाता है। याद रखना, बैंक में रखा हुआ धन बस नाम मात्र का बढ़ता है और व्यापार में लगा हुआ धन बड़ी तेजी से बढ़ता है। जीवन भी एक व्यापार है। व्यक्ति जिस तरह से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ठीक इसी तरह से समाज की पूर्ति करने के लिए ये जीवन हमको मिला है। हम अपने आपे से समाज की पूर्ति करते जाएं और अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएं और उस लक्ष्य तक पहुंचें जो वास्तव में जीवन का लक्ष्य है, उसको हम हासिल करें, तो सच को जानना, हम उस उद्देश्य को जिसको ईश्वर प्रदत्त है जो हमें, उसको पहचानेंगे और उसको प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। मैं फिर से कहता हूं, आपसे बाहर कुछ भी नहीं है, ना आपको बाहर से कुछ लेना है, ना बाहर आपको और कुछ करना है, केवल अपने जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करना है। अब बात आती है, एक बात पर आकर के बात रुकती है, और वो इस बात पर रुकती है, जीवन का अर्थ क्या है। एक ही चीज पर बात आकर के रुकती है। मैं आपसे एक बात कहूंगा, जब जमीन में पानी निकालने के लिए बोर किया जाता है, तो नीचे जाने के बाद मिट्टी पहले आती है, फिर रेत आता है, तो उसके नीचे एक कंक्रीट की परत आती है। उसको तोड़ना बहुत आसान नहीं है। जो उसको तोड़ लेता है वो पानी के स्रोत को पा जाता है। पानी का स्रोत उस परत जहां पर टूट जाती है, कुआं आपने देखा होगा, उसको कंक्रीट परत बोलते हैं। पक्के कुएं जो बनाए जाते हैं वो उसी पर उनकी नींव रखी जाती है, परंतु उससे नीचे के पानी को लेने के लिए उसमें बोर करके नल डाला जाता है। पानी एक प्रेशर के साथ आता है और कुएं में भरा रहता है। ऐसे ही जीवन की सांसारिक परत को, जीवन की सांसारिक परत को, सांसारिक परत लोभ मोह काम क्रोध की परत को हम किसी तरह से तोड़ सकें, तो इसमें छुपा हुआ, जो इसके अंदर छुपा हुआ मेरा अपना स्वरूप है, वो निकल करके बाहर आ जाएगा। वो निकल करके बाहर आ जाएगा। अगर स्वरूप को निकालना चाहते हैं तो जीवन के अर्थ को समझना पड़ेगा। जीवन क्या है, मैं क्या हूं, इस बात को समझना पड़ेगा। जीवन का अर्थ है आशा और प्रगति। जीवन का अर्थ है आशा और प्रगति। जिसे सही अर्थों में जीवन जीना आ गया, उसे पल भर को भी निराशा और दुख की भावना पीड़ित नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। मैं फिर से कहता हूं, आशा एक किरण है। किरण प्रकाश की होती है। ज्ञान जब फूट करके चलता है तो किरण के रूप में चलता है। कर्म आप करते हैं तो प्रकाश फैलता चला जाता है, अंधकार मिटता चला जाता है और आप में कर्म के माध्यम से अनुभव पैदा होता हुआ चला जाता है। पर दुख की बात यह है
कि पल भर में जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करना चाहते हैं। पल भर में जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करना चाहते हैं। और मैंने आपसे कहा, उस पर्त को तोड़ना बहुत आसान नहीं है। उस पर्त को तोड़ना बहुत आसान नहीं है। याद रखना, जो तोड़ने की हिम्मत को जुटाते हैं और निरंतर लगे रहते हैं उस काम में, वो निराश नहीं होते हैं। परंतु जो मेहनत नहीं कर पाते हैं और सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वो निराश हो जाते हैं। वो निराश हो जाते हैं। पल भर की मेहनत को करके वो व्यक्ति निराश हो जाते हैं और दुख को अपनी भावना के साथ जोड़ करके उसकी पीड़ा को अंतर ही अंतर महसूस करते रहते हैं। अंतर पीड़ा को महसूस करते रहते हैं। मेरे अपने जितने सुन रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं, जो पीड़ाएं हैं क्या वो निराशा से दूर हो जाएंगी? अगर नहीं होंगी तो उन पीड़ाओं के निवारण के लिए प्रयास हमको करना पड़ेगा। मैं फिर दोबारा से कह रहा हूं, जो किस आप झांक करके देखिए, एक भी व्यक्ति का जीवन ऐसा नहीं है जिसके जीवन में दुख, कष्ट, पीड़ाएं ना हो। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर व्यक्ति निराश हो गया है तो वो निराशा को बढ़ाता हुआ चला जाएगा। निराशा को बढ़ाता हुआ चला जाएगा। और अभी मैंने बोला था, दैव अनुग्रह के बारे में मैंने बोला था, एकता ही ताकत है, एकता ही शक्ति है। मैं फिर से कहता हूं, अगर किसी व्यक्ति को रात के अंधेरे में अगर कोई चोर डकैत आ गया है और किसी तरफ से उसको सहायता मिल जाती है तो उसका हिम्मत बढ़ जाती है। आप लोगों ने देखा होगा, गांव में जब भी व्यक्ति कोई काम करते थे तो आपस में सलाह करके काम करते थे और एक दूसरे का सहारा लेकर के काम करते थे। कम साधनों में भी उनके काम चलते रहते थे। परंतु आज जहां आदमी स्वार्थी, एकांकी बनता हुआ चला जा रहा है, साधन संपन्न होने के बावजूद आज उसको शांति नहीं मिल रही। आज उसको शांति नहीं मिल रही। अगर उस शांति को वो प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए उस दैवीय अनुग्रह की आवश्यकता है। अगर उस दैवी अनुग्रह को किसी तरह से वो प्राप्त हो जाए, मैं फिर से कहता हूं, निराशा की घड़ियों में अगर आपका कोई साथ देने वाला मिल जाए, याद रखना जो मैं बोल रहा हूं, अगर आप अपने जीवन की लड़ाई को अकेले लड़ रहे हैं और आपका कोई साथ देने वाला, निश्चित रूप से बुराई आपको परास्त कर देगी। निश्चित रूप से बुराई आपको परास्त कर देगी। और अगर आपका कोई साथ देने वाला मिल गया तो आपकी हिम्मत जग जाएगी। आपकी हिम्मत जग जाएगी। अगर आपकी हिम्मत जग गई तो एक बात याद रख लेना, सत्य में ताकत होती है, झूठ में कोई ताकत नहीं है। और सत्य वो है जो प्रकृति के अनुकूल है, जिसमें परमात्मा छुपा हुआ है, जो उसके अनुकूल है, वो ही सत्य है। जब सत्य आपके अंदर प्रकट होने लग जाएगा, मैं फिर से निवेदित होकर के कह रहा हूं, अकेले कोई भी आदमी अपने जीवन की लड़ाई को नहीं लड़ सकता। अगर जीवन की लड़ाई को लड़ना है तो आपस में एक दूसरे के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। एक दूसरे के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। मैं फिर कह रहा हूं, आज व्यक्ति बिखरता चला जा रहा है।
एकांकी होता चला जा रहा है। पर आप लोगों से पूछ रहा हूं, ईमानदारी से देखिए कौन सुखी है। अब मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूं, मैं बाहर की बात नहीं कह रहा, परायेपन की बात नहीं कह रहा। मैं एक बात कह रहा हूं, आपका ही जो अपना परिवार है, छोटा सा परिवार है, छोटा सा परिवार है, अगर सचमुच विचार के रूप में सबके विचार एक हो जाएं, मैं कह रहा हूं आपकी एक ही बेटी है, एक ही बेटा है, एक ही पति है, एक ही पत्नी है, एक ही माँ है, एक ही बाप है, पर 6 के 6 मिलकर के एक तो हो जाओ, किसी स्तर पर तो एक हो जाओ, किसी एक स्तर पर कह रहा हूं, किसी एक स्तर पर तो एक हो जाओ। अगर आप किसी एक स्तर पर एक हो गए तो वहीं से शक्ति पैदा होने लग जाएगी। मैं फिर से कह रहा हूं कि जहां पर आप एक होने लग गए, वहीं से आपके बिगड़े हुए काम अपने आप बढ़ने लग जाएंगे, अपने आप बढ़ने लग जाएंगे। एक उत्साह आपके अंदर पैदा होगा, लगाव के कारण एक उत्साह आपके अंदर पैदा होगा, कर्म करने की हूक आपके अंदर जगेगी, जिसके कारण जिसको प्रारब्ध कहते हैं, तकदीर कहते हैं, भाग्य कहते हैं, ये निखरने लग जाएगा, निखरने लग जाएगा। और क्या होगा? अगर ये भाग्य, जिसको भाग्य कह रहे हो, किसको भाग्य कह रहे हो? इसके पीछे ज्ञान छुपा हुआ है, ज्ञान के साथ में कर्म छुपा हुआ है। अगर ये खुलेगा, जगेगा, साफ होगा, तो आपका कर्म भी साफ होने लग जाएगा, आपका दृष्टिकोण साफ होने लग जाएगा, आपकी सोच साफ होने लग जाएगी, आपका जीवन साफ होने लग जाएगा। बहुत आवश्यकता इस बात की है कि अपने जीवन के बारे में सोचें, अपने जीवन के बारे में सोचें। आज तो अवस्था एक पैदा हो चुकी है, कोई भी देख लीजिए, किसी को भी देख लीजिए, सिर्फ एक चीज पैदा हो गई है। क्या पैदा हो गई है? हर कोई एक विचार अंदर से निकल करके आता है, इस जन्म को पा करके फंस गया। और क्या आता है? इस रिश्ते को पा करके फंस गया, इस घर में जन्म लेकर के फंस गया। परंतु सोच करके देखो, जब जन्म लिया था, जन्म लेने से पहले कितनी आशाएं लेकर के हमने जन्म को लिया था। आज वो आशाएं निराशा में बदलती चली जा रही हैं, दुख की पीड़ा इतनी बढ़ती चली जा रही है कि भावना को उसने रौंद करके रख दिया है। भावना नाम की चीज को उसने कचूमर निकाल करके रख दिया है। इसलिए बहुत आवश्यकता एक बात की है कि अपने जीवन के विषय में जानकारी लेना पड़ेगा, अपने जीवन के बारे में जानना पड़ेगा। बहुत अच्छे से कह रहा हूं, कठिनाई कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, कठिनाई कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, परंतु उसको जीतना असंभव नहीं है, असंभव नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आशावादी व्यक्ति हंसते हुए, मुस्कुराते हुए जीतते चले जाते हैं। अंततः जीत उन्हीं की ही होती है, अंततः जीत उन्हीं की ही होती है। आज के इतिहास को उठा करके देखिए, सत्य पर चलने वाले मुट्ठी भर आदमी रहे, सत्य पर चलने वाले मुट्ठी भर आदमी रहे, और असत्य कितना बड़ा था, वो मुट्ठी भर आदमी उस पर विजय प्राप्त करके चले गए। इतिहास को उठा करके देख लीजिए, जिन्होंने धर्म युद्ध लड़े, महाभारत को देख लीजिए, राम के युद्ध को देख लीजिए, बानर बंदर लड़े थे। आप सिख धर्म को देख लीजिए, मुट्ठी भर आदमियों ने मुगल शासन के नाक में दम कर दिया और उनको हरा करके रख दिया, जबकि उनके पास लाखों में सेना थी, परंतु वो मुट्ठी भर थे, सच्चाई के मार्ग पर चले थे। ईश्वर भी उनका साथ देता है, ईश्वर भी उनका साथ देता है।
आप सच को देखिए। अगर आप सच को देखेंगे, तो मैं फिर से कहता हूं कि सच को देखने से ही काम नहीं चलेगा, उस सच्चाई पर हमको चलना भी पड़ेगा। और मैं फिर से एक प्रवचन में मैंने आपसे कहा था, आत्म समीक्षा किसको कह रहे हैं? आत्म समीक्षा इसको कह रहे हैं, आप जानते हैं कि सत्य क्या है, आप जानते हैं सत्य क्या है, उसको अपने स्वभाव में उतारना, अपने आचरण में उतारना। याद रखना, सत्य कहीं स्वर्ग में नहीं है, अंतरिक्ष में नहीं है कि जहां तक आपकी पहुंच नहीं है। आप ही सत्य हैं। अगर आप ही नहीं है तो दुनिया, सारी दुनिया रहे, सब कुछ रहे, सब किस मतलब का है? आपसे ही सब कुछ है। परंतु बस गलती एक ही है कि मैं अपने जीवन के व्यवहारिक क्षेत्र में झूठ का सहारा लेकर के चल रहा हूं। और झूठ क्या है? झूठ यही है कि मैं लोभ, मोह, काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, इनमें फंसा हुआ हूं। और इनमें फंसा हुआ होने के कारण आज मेरी स्थिति जो मेरे सामने है, ये पैदा हो गई है। मैं आपसे एक ही बात को कहने जा रहा हूं कि जीवन क्या है। सबसे पहले अपने जीवन के बारे में सोचना पड़ेगा। मैं फिर से कहूंगा, आशावादी अगर व्यक्ति पैदा हो जाए, व्यक्ति के अंदर अगर आशा पैदा हो जाए, तो आदमी कठिनाइयों के बीच भी मुस्कुराता हुआ, उनका मुकाबला करता हुआ, परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाता हुआ, इस जीवन संग्राम में अपने लिए रास्ता बनाता हुआ आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा, आगे बढ़ता चला जाएगा। बार बार अपने पन के साथ कह रहा हूं, कर्म को हर स्थिति में व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है। हम निराशा में आकर के उलझ गए हैं और उलझ जाने के कारण आज अपनी दुर्गति को कराते हुए चले जा रहे हैं। मैं निवेदित होकर के कह रहा हूं, अंततः एक लक्ष्य आपको बनाना ही पड़ेगा। जीवन का अभिप्राय, जैसा मैंने कहा था, प्रगति अर्थात प्रति क्षण अपने भाव संस्थान को, गुण, कर्म और स्वभाव को उत्कृष्ट बनाना, अपने गुण, कर्म, स्वभाव को उत्कृष्ट बनाना। और वो एक ही स्तर पर हो सकता है, वो है न्याय। न्याय, सबके साथ न्याय हो, सबके साथ न्याय हो। जब आप न्याय पर चलेंगे, जब आप न्याय पर चलेंगे, तो किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे और करेंगे ही नहीं, किसी के साथ अन्याय होता हुआ देख भी नहीं सकेंगे। तो फिर क्या करेंगे? उसकी सहायता करेंगे, न्याय के लिए उसकी सहायता आप करेंगे। जब न्याय के लिए सहायता की जाती है, तो समझ लेना, दुनिया में, मैं फिर से कह रहा हूं और बड़े दावे के साथ कह रहा हूं, दावे के साथ ये कह रहा हूं, जब व्यक्ति को सहयोग मिलने लग जाता है, तो उसके साथ कोई भी अन्याय नहीं कर सकता। उसके सब दुख मिटते हुए चले जाते हैं, सब दुख उसके मिटते हुए चले जाते हैं। इसलिए बहुत अच्छे से इस बात को समझ लीजिए कि हमें जीवन के अभिप्राय को समझना होगा। मैं फिर से कह रहा हूं, गुण, कर्म, स्वभाव के रूप में अपने आप को परिष्कृत, उत्कृष्ट बनाना होगा। मैं फिर से कह रहा हूं, संसार में जो मिला है, आदमी जो सांसारिक जीवन को जी रहा है, वो पद, प्रतिष्ठा, धन, वैभव, सम्मान, उसके लिए अपने जीवन को जी रहा है। परंतु मैं फिर से कहूंगा, ये सब ऐसनाएं हैं, तृष्णाएं हैं, लोकेशनाएं हैं, वित्तेषणाएं हैं। ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है। अगर सत्य को जानना चाहते हैं तो ऐसनाएं तो क्षण क्षण जीवी हैं, नश्वर हैं, कामनाओं और वासनाओं की अधिक से अधिक बढ़ाने वाली हैं। परंतु जिसने अपनी आत्मा को निर्मल बना लिया,
कसाय कलमशों से स्वयं को मुक्त कर लिया, वही सच्चे सुख को प्राप्त कर सकता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था, 3 लाभ व्यक्ति को मिलते हैं। 3 लाभ, 3 लाभ। पहला है लोक सम्मान, पहला है लोक सम्मान। दूसरा है सिद्धियां, सिद्धियां। जो आपके मुंह से निकला वो सिद्ध हो जाएगा, कहने की देर है वो पूरा हो जाएगा। मैं उदाहरण के रूप में कहूं, आप जितने भी प्रवचन सुन रहे हैं, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, कुछ भी बात कहता हूं आप कर देते हैं, तो उसके परिणाम भी देख लीजिए। कल की ही बात कह रहा हूं, मुरलीधर तिवारी के लिए आपने प्रार्थना की, शाम को रिजल्ट देख लीजिए, अपने आप आपके सामने आ गया। इसको कहते हैं सिद्धि। किसके कारण हुई? ताकत है, ताकत है, दैवी शक्ति है, ताकत है। आप में दुनिया को, वो ताकत वही ताकत है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, जिसको गायत्री कहते हैं। अगर उस दैव अनुग्रह को आपको प्राप्त करना है तो क्षण क्षण जो ऐषणाओं में आप फंसते हुए चले जा रहे हैं, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। मैं फिर से कह रहा हूं, पूरे परिवार में, पूरे समाज में और अपने जीवन में झांक करके देख लीजिए, हर कोई पीड़ित है, फंसा हुआ है, निराश है, हताश है। जो जीवन के जीने की उमंगे हैं वो किसी व्यक्ति में नहीं है, किसी व्यक्ति में नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, कल जब परिणाम मिला तो मुरलीधर तिवारी फूट फूट करके रो रहे थे। इसलिए नहीं रो रहे थे कि उनको कोई दुख था, इसलिए रो रहे थे कि उस मां की कृपा मिली, उससे जुड़ाव हुआ। उन क्षणों को जिंदगी में याद करके देखना, जब कभी भी वो समय आपके सामने आएगा, आंखें भर आएंगी, जिंदगी भर। उसके उपकार की बात कह रहा हूं, उसके उपकार को पा करके आंखें भरती चली जाएंगी। मैंने कल भी लिख करके पोस्ट किया था, मैंने कहा था परिणाम से आप शिक्षा ग्रहण करिए। जो कुछ हुआ है ये आपकी प्रार्थना का प्रभाव है, प्रार्थना का प्रभाव है। और कितनी देर, जब तो आप अपने लिए करते हैं, यज्ञ आप अपने लिए करते हैं, और कोई पुण्य करते हैं आप अपने लिए करते हैं। अरे 15 मिनट की प्रार्थना के लिए कहा गया है, केवल 15 मिनट की प्रार्थना। सचमुच जानना, प्रार्थना में बड़ी ताकत होती है। प्रार्थना अगर हृदय से की जाए तो उसमें बड़ी ताकत होती है, दुनिया को हिलाने की ताकत होती है। मैं फिर से कहता हूं, सच को देखिए, इस दुनिया में बड़े बड़े बाहुबली हुए हैं, बड़े बड़े बाहुबली हुए हैं, पर जब कानून के शिकंजे में आ जाते हैं तो सबका कचूंबर निकल जाता है, सबका कचूंबर निकल जाता है। और परमात्मा के शिकंजे में आ जाते हैं तो बचने के लिए कोई रास्ता नहीं होता। अगर ऐसा नहीं होता तो बड़े बड़े सम्राट, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े धनी, बड़े बड़े, मैं कहूं आज ऐसे बड़े बड़े हैं कि जो देश को चलाने तक की हिम्मत रखते हैं। ऐसे व्यक्ति कुछ भी कर सकते हैं, परंतु अनुशासन, कानून, वो अपने में एक ताकत को रखता है, अपने में एक ताकत को रखता है। अगर आप अनुशासन में अपने आप को बांधते हैं तो ईश्वरीय सत्ता के साथ जुड़ने का आपको रास्ता मिलता है। मैं जुड़ने की बात आपसे कर रहा हूं, मैं जुड़ने की बात आपसे कर रहा हूं। अब मैं अपने बारे में ही कहूं, आज मैं गुरुदेव को छोड़ दूं तो मैं क्या रह जाऊंगा? आज मैं गुरुदेव को छोड़ दूं तो एक सामान्य व्यक्ति बन करके रह जाऊंगा। जो मेरी हैसियत होगी वही हैसियत रह जाएगी। परंतु आज जो कुछ सम्मान मुझे मिल रहा है वो किसके कारण मिल रहा है? गुरुदेव के कारण मिल रहा है, गुरुदेव के कारण मिल रहा है। ये मेरा अपना नहीं है, मेरा अपना नहीं है। जो भी ये कृपाएं मिल रही हैं, अनुग्रह मिल रहे हैं, ये सब उन्हीं की ही देन है, उन्हीं के द्वारा मिल रहे हैं। मैं तो हार्ड मास का एक पुतला हूं, पर सोच जाकर के जुड़ गई तो उसके लाभ भी मिल रहे हैं। अब मैं ये कहना चाहूंगा, अगर सचमुच इस समय हम 50 व्यक्ति हैं लाइन पर, अगर 50 के 50 किसी एक स्तर पर, पूर्णतया नहीं कह रहा, किसी एक स्तर पर एक हो जाएं। मैं आपसे बात कर रहा हूं, स्वभाव की बात कर रहा हूं। आपने
महात्मा गांधी किस स्वभाव के थे और जवाहरलाल नेहरू किस स्वभाव के थे। मैंने सुना है, पढ़ा है, जवाहरलाल नेहरू तो ड्राई क्लीन के लिए कपड़े भी इंग्लैंड में होने के लिए जाते थे, इतने वो थे। और महात्मा गांधी कैसे थे, एक ही धोती को पहनते भी थे और लपेटते भी थे और उसको खुद ही धो लेते थे। दोनों के स्वभाव में कितना बड़ा अंतर था, कितना बड़ा अंतर था, परंतु उद्देश्य एक था, उद्देश्य एक था। क्या उद्देश्य था? देश को स्वतंत्रता दिलानी है। उसके कारण दोनों मिलकर के एक थे, सिर्फ एक ही कारण से दोनों मिलकर के एक थे। जिन्ना का नाम आपने सुना होगा, जिसने हमारे देश को तुड़वा दिया था। मैं ये कहूंगा, वो एक बार महात्मा गांधी से मिलने के लिए आए तो महात्मा गांधी ने कहा, वो तो आश्रम में रहते थे, भगवान राम के भक्त थे, और उन्होंने कहा जीना जी जब आ रहे हैं तो भाई उनका ध्यान रखा जाए, उनके खाने पीने रहने, उनके स्वभाव के अनुसार उनके अनुकूल परिस्थितियां दी जाएं उनको। तो उन कहने लगे कि भाई वो तो मांस खाते हैं, तो गांधी जी ने कहा तो उनके लिए मांस का इंतजाम करो, जो वो चाहते हैं वो ही इंतजाम उनके लिए करिए। क्यों किया गया? जबकि आश्रम में रह रहे थे और दोनों एक दूसरे के विरोधी भी थे, दोनों एक दूसरे के विरोधी भी थे। तो जीना जी जब आए तो उनका भरपूर स्वागत किया गया, आश्रम में भरपूर स्वागत किया गया। उनको भोजन में वो ही चीज दी गई जो वो खाते थे। तो उन्होंने महात्मा गांधी से पूछा कि गांधी जी आप तो आश्रम में रहते हैं और आश्रम में तो ये सब चीजें नहीं होती हैं। उन्होंने कहा अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव की बात उन्होंने कही, और बात कह करके आप आश्रम में आए हैं, मुझसे मिलने के लिए आए हैं, तो आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं उनका ध्यान रखना मेरा दायित्व है, मेरा दायित्व है। आपको यहां किसी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए। मैं भी आपसे कह रहा हूं, ईश्वर ने हमको भी दायित्व दिया है, ईश्वर ने हमको भी दायित्व दिया है। हमारी वजह से किसी को असुविधा नहीं होनी चाहिए, असुविधा हमारी वजह से नहीं होनी चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए? सुविधा होनी चाहिए, सुविधा होनी चाहिए। अगर वो गुण हमारे अंदर जग गया, हम किसी स्तर पर एक हुए, किसी स्तर पर एक हुए, और मैं फिर से कह रहा हूं, अगर हम एक हो सकते हैं तो जीवन के स्तर पर ही एक हो सकते हैं, और कोई स्तर नहीं हो सकता, और कोई स्तर हो ही नहीं सकता। आओ, जिसे जीना आ गया उसका जीवन स्वतः ही फूल की तरह खिलने लग जाएगा, पुष्प की तरह खिलने लग जाएगा, सुंदर बनने लग जाएगा, चंदन जैसा शीतल और सुगंधित हो जाएगा, दीपक जैसा प्रकाशवान बन जाएगा, पुण्य के पुष्प उसके अंदर पैदा होने लग जाएंगे, जीवन मुस्कुराने लग जाएगा, खिलखिलाने लग जाएगा, सत्यम शिवम सुंदरम युक्त जीवन व्यतीत होता हुआ चला जाएगा, उस तरह का जीवन बनता हुआ चला जाएगा। जिसे घिसने पर भी चंदन की तरह से तिलक किया जाता है तो शांति मिलती है, अपने गुण को नहीं छोड़ता है, अपने गुण को नहीं छोड़ता है, उल्टा वातावरण को ही नहीं अपने आप को भी सुगंधित बनाता है। जो चंदन का तिलक लगाता है, नाक से उसकी खुशबू अंदर जाती है और उसको शीतलता मिलती है। चंदन के समान समीपवर्ती वातावरण भी सुगंधित हो जाता है। जिसे रोष द्वेष की भावना मन में नहीं लाता, आशावादी व्यक्ति दीपक के सदृश तिल तिल करके जल करके अपने जीवन के अंधकार से लड़ता है, अपने जीवन के अंधकार से लड़ता है और अंतिम बूंद तक दूसरों को प्रकाश देता रहता है, दूसरों का भला करता रहता है। ऐसा व्यक्ति सच्चे अर्थों में ईश्वर का पुत्र कहलाने का योग्य है। ईश्वर का पुत्र कहा है मैंने, ऐसा व्यक्ति ही ईश्वर का पुत्र है। बार बार बोल रहा हूं, ऐसा व्यक्ति ही ईश्वर का पुत्र है। तुम नहीं बनना चाहोगे क्या? ईश्वर का पुत्र तुम नहीं कहलाना चाहोगे क्या? मैंने अभी कहा,
अगर मेरे जीवन से परम पूज्य गुरुदेव को हटा दिया जाए तो मैं एक साधारण व्यक्ति बनकर के रह जाऊंगा। मैं भी, अगर मेरे अंदर कोई असाधारणता है तो वो मेरी नहीं है, मेरे गुरु की है, मेरे गुरु की है। उन्हीं के कारण आज मैं, जो कुछ भी ये सब हो रहा है, फल फूल रहा है परिवार, ये उन्हीं की कृपा पर फल फूल रहा है। मैं फिर से कहूंगा, दुख देने वाले दुख भी देते हैं, इच्छा अपनी पूरी कराने वाले अपनी इच्छाएं भी पूरी करते हैं और अपने रास्ते चले जाते हैं, परंतु आज तक निराश नहीं हुए। जो रास्ता गुरु ने दिखाया उस रास्ते पर सदा चलने का व्रत लिया है, उस रास्ते पर सदा चलने का व्रत लिया है। किसी भी स्थिति में उस रास्ते को छोड़ने के लिए नहीं सोचा है, प्रतिबद्ध है। जो गुरुदेव ने दिखाया उस पर प्रतिबद्ध है। तो आओ, आप भी गुरु का पुत्र कहलाने का, ईश्वर का पुत्र कहलाने का हकदार बने। आपका हक है, अपने हक को जमाइए। अपने गुरु पर, अपने पिता पर किसका हक नहीं है, अपनी मां पर किसका हक नहीं है। बच्चे का अपनी मां पर सबसे ज्यादा हक होता है। अपने बाप को भी अलग हटा देता है, हट, मैं इसकी गोद में बैठूंगा, मैं इससे चिपटूंगा, किसी को बीच में नहीं आने देता। मैं भी आपसे कह रहा हूं, आपका भी हक है अपने गुरु पर, अपने गुरु पर आपका भी हक है, परंतु केवल अपना हक ही मत समझना, अपना कर्तव्य भी समझना। दोनों को साथ लेकर के चलना, अपना हक भी लेना और अपना कर्तव्य भी पूरा करना। अगर दोनों को आप कर रहे हैं तो समझ करके देखिए, आप मानव नहीं रह जाएंगे, महामानव बन जाएंगे। जब आपके अंदर एकता, समता किसी एक स्तर पर होती चली जाएगी तो आप व्यक्ति नहीं रह जाएंगे, ईश्वर बन जाएंगे, ईश्वर बन जाएंगे। यानी कि ऐस का जीवन जिएंगे। ऐस माने मौज को नहीं कह रहा हूं, जिसमें ईश्वर का गुण झलकता हो चंदन की तरह से, वैसा जीवन आपका बनता चला जाएगा और ईश्वर में आप समाहित होते हुए चले जाएंगे। मैं करबद्ध होकर के आप सबसे प्रार्थना के लिए धन्यवाद कर रहा हूं, जो आप सबने मिलकर के प्रार्थना की और एक जीव का समस्या आपने हल कर दी। इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आज का प्रवचन मैं इसी भाव के साथ पूर्ण कर रहा हूं, यही कहते हुए कि आप प्रेरणा लीजिए। कौन दुखी नहीं है? अगर हम मिलकर के चलें तो सारे दुख मिटा सकते हैं। आओ, दुखों को मिटाने के लिए एक हो जाएं, दुखों को मिटाने के लिए एक हो जाएं, और वो मिट सकते हैं तो केवल प्रार्थना से मिट सकते हैं। आओ, मिलकर के एक हो जाओ, एक हो जाओ। आज की बात पूर्ण। ओम शांति ही शांति ही शांति।